Hello students, we are doing Unit 5 Division and today we will do terms used in division. So let us take one division fact, 30 divided by 5, that will be equal to 6. Yes, 30 को हम जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हम 5 का टेबल बोलेंगे और देखेंगे 30 कहाँ पर आता है. So we know 5 6s are 30. So we are getting 6 as the answer. नाउ हियर वी आर डिवाइडिंग 30 को हमने डिवाइड किया, 30 को हमने इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड किया और हमने 5 से डिवाइड किया. जिस नंबर से हमने डिवाइड किया वो था 5 और 6 हमारे पास आंसर आ गया. सो देयर आर डिफरेंट नेम्स गिवन टू दीज नंबर्स, डिफरेंट टर्म्स आर देयर. लाइक फॉर 30 the term used is dividend. 30 is dividend here. जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिविडेंड बोलते हैं और जिस नंबर से डिवाइड करेंगे, जिसका टेबल बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डिवाइज़र. और 6 जो आंसर आया डिवीजन प्रॉब्लम का उसको हम कोशेंट बोलते हैं. सो डिविडेंड इज़ द नंबर टू बी डिवाइडेड. यहाँ डिविडेंड था 30 एंड डिवाइज़र द नंबर विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है, जिसका हम टेबल बोलते हैं. जैसे यहाँ पर डिवाइज़र है 5 एंड कोशेंट इज़ द आंसर ऑफ डिवीजन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि जो डिवीजन प्रॉब्लम में आंसर आता है उसको हम कोशेंट बोलते हैं. सो द नंबर टू बी डिवाइडेड इज़ कॉल्ड डिविडेंड एंड द नंबर विच डिवाइड्स the dividend is called divisor, and the result, the answer of the division problem is called quotient. So these are the three different terms that we use in division problems: dividend, divisor and quotient. Now let us do worksheet 5. Question number 1 is complete the table. In the given table, we have some columns given here. In the first column, division fact is given and we have to write what is dividend in the given division fact, what is divisor and what is quotient. So like A part is 21 divided by 7 is equal to 3. 21 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हम 7 का टेबल रिसाइड करेंगे एंड वी गेट 7 3s are 21. So 3 will get as answer. So dividend is 21. जिस नंबर को हमने डिवाइड किया 21 को. So 21 is dividend here. और जिस नंबर से डिवाइड किया, जिसका हमने टेबल बोला, हमने 7 का टेबल बोला, 7 से डिवाइड किया 21 को. So 7 is divisor and 3 is the answer. और आंसर को हम बोलते हैं quotient. Now B part is 18 divided by 2. अब हमें 18 को 2 से डिवाइड करना है. पहले हम आंसर लिखेंगे यहाँ पर. सो इफ़ यू रीड टेबल ऑफ 2 का टेबल हम 18 तक अगर देखेंगे कि 2 के टेबल में 18 कहाँ आएगा. सो यू कैन सी 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 9s are 18, तो आंसर आ गया 9. तो हमने यहाँ 9 लिख दिया. अब हमें लिखना है व्हाट इज़ डिविडेंड. तो डिविडेंड नंबर जिसको हमने डिवाइड किया 18, डिविडेंड को हम हमेशा फर्स्ट प्लेस पर लिखते हैं और डिवाइड जिस नंबर से करेंगे उसको हम डिवाइज़र बोलेंगे. ये डिविडेंड है और ये डिवाइज़र है. सो डिविडेंड इज़ 18 एंड डिवाइज़र इज़ 2 हेयर. और आंसर जो आया, जो रिज़ल्ट आया, दैट इज़ 9. सो दैट मीन्स कोशेंट इज़ 9 हेयर. नाउ सी पार्ट इज़ 35 डिवाइडेड बाय 5. 35 को डिवाइड करना है और किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है. तो हम 5 का टेबल बोलेंगे और देखेंगे 35 कहाँ पर आएगा. तो अगर आप 5 का टेबल बोलते हो तो 5 7s are 35. येस, सो वी गेट 7 हेयर. 7 आ गया. अब हमें लिखना है डिविडेंड क्या है. तो डिविडेंड होगा जिस नंबर को आपने डिवाइड किया. आपने किसको डिवाइड किया, 35 को डिवाइड किया. सो 35 इज़ डिविडेंड और 5 से डिवाइड किया तो 5 इज़ डिवाइज़र एंड आंसर इज़ 7. सो 7 इज़
quotient. So like this, you can do rest of the parts. Now question number 2 is make the division fact for the following. अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें डिवीजन फैक्ट गिवन था, हमने डिविडेंड डिवाइज़र और कोशेंट लिखना था. अब हम डिविडेंड डिवाइज़र और कोशेंट की हेल्प से डिवीजन फैक्ट लिखेंगे. सो लाइक फर्स्ट वन इज़ हियर डिविडेंड इज़ 36, डिवाइज़र इज़ 9. हमें 36 को 9 से डिवाइड करना है, तो हम 9 का टेबल बोलेंगे. 9 4 ज़ा 36, सो कोशेंट इज़ 4. अब डिवीजन फैक्ट लिखने के लिए हम सबसे पहले डिविडेंड लिखेंगे. 36 डिवाइडेड बाय डिवाइज़र, डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइज़र, डिवाइज़र इज़ 9. हमने 9 से डिवाइड किया एंड आंसर इज़ 4. सो कोशेंट is 4, that is this is equal to 4. Division fact is 36 divided by 9 is equal to 4. Now second part, B part is here dividend is 30 and divisor is 6. हमें 30 को 6 से डिवाइड करना है. सो फर्स्ट विल डिवाइड एंड राइट द कोशेंट. 6 का टेबल बोलेंगे, हम देखेंगे 30 कहाँ पर आएगा. तो अगर हम 6 का टेबल बोलते हैं तो 6 5 ज़ा 30 होता है. 6 5 ज़ा 30, दैट मीन्स द कोशेंट इज़ 5. तो हम यहाँ 5 लिख लेते हैं. 5 इज़ कोशेंट. अब हमें डिवीजन फैक्ट लिखना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिविडेंड. वी डिवाइडेड 30 बाय 6. हमने 30 को 6 से डिवाइड किया. डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइज़र and that is equal to आंसर क्या आ गया 5. So 5 is the quotient. And now next C part is dividend is 42, divisor is 7. अब पहले हम quotient लिखेंगे. हम 7 का टेबल बोलेंगे और देखेंगे 42 कहाँ पर आएगा. So 7 6 ज़ा 42, 7 6 ज़ा 42, तो quotient आ गया 6. 6 आ गया क्वोशेंट. अब हम डिवीजन फैक्ट लिखेंगे. डिवीजन फैक्ट लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे डिविडेंड. डिविडेंड को हम डिवाइड करेंगे 7 से, डिवाइज़र इज़ 7 एंड क्वोशेंट, क्वोशेंट आंसर जो आया दैट इज़ 6. सो डिवीजन फैक्ट इज़ 42 डिवाइडेड बाय 7 इज़ इक्वल टू 6. नाउ नेक्स्ट डी पार्ट इज़, डी पार्ट डिविडेंड इज़ 72, डिवाइज़र इज़ 9 और कोशेंट हम लिखेंगे. 9 का टेबल बोलेंगे, देखेंगे 72 कहाँ पर आया. तो 9 का टेबल अगर हम बोलते हैं तो 9 8 ज़ार 72, 9 8 ज़ार 72, तो कोशेंट आ गया 8. अब हम डिवीजन फैक्ट लिख लेते हैं. डिवीजन फैक्ट के लिए सबसे पहले लिखेंगे 72 डिवाइडेड बाय 9. हमने 72 को 9 से डिवाइड किया. डिविडेंड था 72, डिवाइज़र था 9 एंड द आंसर इज़ 8. क्वोशेंट इज़ 8. सो द डिवीजन फैक्ट इज 72 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 8. So like this you can do rest of the parts E and F, and I hope you understood that what is dividend, divisor and quotient. Thank you.